हाइड्रोजन बंध के लक्षण। हाइड्रोजन बंध एक संपूर्ण बंध नहीं है, वह तो केवल मात्र एक दुर्बल स्थिर वैद्युत आकर्षण बल है जो उच्च ऋण विद्युतीय परमाणुओं को बांधने में कुछ हद तक समर्थ होता है। इसके अंतर्गत किसी इलेक्ट्रॉन का साझा नहीं होता। हाइड्रोजन बंध बनाने वाला हाइड्रोजन परमाणु सहसंयोजक बंध से बंधे ऋण विद्युत परमाणुओं की तरफ विस्थापित रहता है, किंतु HF2- एक अपवाद है जहां हाइड्रोजन परमाणु दोनों फ्लोरीन परमाणुओं के मध्य में स्थिर रहकर सममित अणु का निर्माण करता है। सेकेंड, हाइड्रोजन बंध जब भी बनता है मात्र दो ऋण विद्युतीय तत्वों के बीच बनता है। इस बंध निर्माण में हाइड्रोजन के अलावा कोई तीसरा तत्व या परमाणु भाग नहीं ले सकता। थर्ड, हाइड्रोजन बंध की लंबाई सहसंयोजक बंध की लंबाई की तुलना में अधिक होती है, जिसके कारण वह सहसंयोजक बंध से बहुत दुर्बल बंध है। हाइड्रोजन बंध की बंध ऊर्जा लगभग 3 से 10 किलो कैलोरी पर मोल होती है, जबकि सहसंयोजक बंध की बंध ऊर्जा 50 से 100 किलो कैलोरी पर मोल के लगभग होती है। अतः हाइड्रोजन बंध सहसंयोजक बंध से काफी दुर्बल होता है, किंतु अंतर आणविक बलों जैसे वैन वाल बल, द्विध्रुव आकर्षण इत्यादि, जिनकी ऊर्जा 1 किलो कैलोरी पर मोल के लगभग होती है, से प्रबल होता है। उच्च विद्युत ऋणता एवं छोटे आकार के परमाणु ऑक्सीजन, नाइट्रोजन व फ्लोरीन मात्र ही वास्तविक हाइड्रोजन बंध बना सकने में समर्थ होते हैं। हाइड्रोजन बंध के निर्माण के दौरान किसी इलेक्ट्रॉन का साझा नहीं होता, अतः यह सहसंयोजक बंध से काफी भिन्न है। आंशिक ऋणता आवेश युक्त परमाणुओं के समीप आने पर हाइड्रोजन बंध के कारण एक लंबी श्रृंखला का निर्माण हो जाता है, जहां अणु सूक्ष्म चुंबक की भांति कार्य करता है। सहसंयोजक बंध के समान हाइड्रोजन बंध भी दिशात्मक डायरेक्शनल होता है, जिसमें प्राप्त AHA परमाणु एक सीधी रेखा में होते हैं। हाइड्रोजन बंध ऋण विद्युतीय A या D परमाणु के p कक्षकों में स्थित एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म लोन पेयर के स्थिर वैद्युत आकर्षण के फलस्वरूप प्राप्त होता है। हाइड्रोजन बंध के प्रकार। हाइड्रोजन बंध दो प्रकार में विभाजित कर सकते हैं। अंतराण्विक हाइड्रोजन बंध, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। सेकेंड है अंतः अणुक हाइड्रोजन बंध, इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। फर्स्ट हम स्टडी करेंगे अंतर आणविक हाइड्रोजन बंध। इस प्रकार के हाइड्रोजन बंध दो अलग अलग परमाणुओं के बीच पाए जाते हैं। इस बंध में हाइड्रोजन दो अलग अलग अणुओं के ऋण विद्युतीय परमाणुओं के साथ जुड़कर हाइड्रोजन बंध बनाता है, जिससे सभी अणु एक दूसरे से नजदीक आ जाते हैं। अर्थात इस प्रकार के हाइड्रोजन बंध बनने से अणु संगुणित एसोसिएटेड हो जाते हैं। HF, अमोनिया, H2O, ROH तथा RCOOH अणुओं के मध्य पाया जाने वाला बंध अंतर आणविक हाइड्रोजन बंध ही होता है। इसे आप इस चित्र में देख सकते हैं, विभिन्न अणुओं में अंतर आणविक हाइड्रोजन बंध। अंतर आणविक हाइड्रोजन बंध के निगमन। अंतर आणविक हाइड्रोजन बंध को संगुणन भी कहते हैं। अतः जिन अणुओं के मध्य ये बंध पाया जाता है वे नजदीक आ जाते हैं, जिससे उनकी भौतिक अवस्था एवं भौतिक गुणों में परिवर्तन आ जाती है। अतः इसका पहला निगमन कॉन्सिक्वेंस है फर्स्ट, अणुओं का संगुणन। चूंकि अंतर आणविक हाइड्रोजन बंध केवल अकार्बनिक यौगिकों जैसे अमोनिया, H2O, HF आदि में पाए जाते हैं, अन्य अणु जिसमें यह बंध होता है वे कार्बनिक यौगिक ध्रुवीय होते हैं। अमोनिया, H2O एवं HF में हाइड्रोजन बंध बनने से बहुलक अणु का निर्माण होता है, जो भिन्न भिन्न आकार के हो सकते हैं। इसे बहुलीकरण या संगुणन, पॉलीमराइजेशन या एसोसिएशन कहते हैं। फर्स्ट है जल के अणुओं में संगुणन। H2O के अणुओं में अधिक संगुणन होने से यह बर्फ में रूपांतरित हो जाता है। H2O में प्रत्येक H2O अणु का ऑक्सीजन परमाणु उसी में उपस्थित दो हाइड्रोजन परमाणुओं से सहसंयोजक बंध द्वारा तथा पड़ोसी H2O अणु के दो हाइड्रोजन परमाणुओं से हाइड्रोजन बंध द्वारा जुड़ा रहता है।
ये दोनों हाइड्रोजन बंध ऑक्सीजन परमाणु पर उपस्थित दो एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्मों तथा पड़ोसी H2O के दो हाइड्रोजन परमाणुओं के साथ बनते हैं। ऑक्सीजन परमाणु एवं 4 हाइड्रोजन परमाणुओं के मध्य ऐसी संरचना बर्फ के चतुष्फलकीय आकार की संरचना को जन्म देती है। यहाँ हाइड्रोजन के दो परमाणु जो सहसंयोजक बंध से ऑक्सीजन परमाणु से जुड़े होते हैं 1 एंगस्ट्रॉम की दूरी पर होते हैं, जबकि अन्य दो हाइड्रोजन परमाणु जो ऑक्सीजन से हाइड्रोजन बंध द्वारा जुड़े होते हैं आपस में 1.7 एंगस्ट्रॉम की दूरी पर रहते हैं। हाइड्रोजन बंध की कमजोर तथा अधिक बंध लंबाई के कारण बर्फ में H2O अणु अधिक संकुलित नहीं होते एवं कई स्थान रिक्त पड़े रहते हैं। अतः बर्फ की खुले पिंजर समान संरचना होती है। बर्फ की खुले पिंजर समान संरचना होती है और बर्फ की इस संरचना के कारण जल निम्न गुण दर्शाता है। तो आप इस चित्र में देखिए बर्फ की चतुष्फलकीय संरचना और बर्फ की रिक्तिकाएं इसमें बताया गया है। तो जो बर्फ की संरचना के कारण जो जल गुण दर्शाता है वो फर्स्ट है, ठोस बर्फ की अपेक्षा जल का घनत्व अधिक होता है। बर्फ में उपस्थित खुले पिंजर समान संरचना के कारण बर्फ में काफी स्थान रिक्त पड़ा रहता है, जिससे बर्फ का आयतन बढ़ जाता है। द्रव्यमान स्थिर रहने एवं आयतन बढ़ने की वजह से बर्फ का घनत्व कम होता है। बर्फ की पिघल कर जल में बदलने पर पिंजरा रूपी संरचना टूट जाती है, जिससे जल के अणु द्रव अवस्था में हाइड्रोजन बंध के कारण और नजदीक आ जाते हैं तथा आयतन में कमी आ जाती है। इसके फलस्वरूप घनत्व बढ़ जाता है। अतः 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर ठोस बर्फ की तुलना में 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर द्रव जल का घनत्व अधिक होता है। इस कारण बर्फ पानी से हल्का भी होता है और इसीलिए पानी के ऊपर बर्फ तैरता भी है। सेकेंड है 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर पानी का घनत्व अधिकतम होता है। जब पानी का ताप 0 डिग्री सेंटीग्रेड से बढ़ाया जाता है तो जल का घनत्व भी बढ़ने लगता है। घनत्व बढ़ने का यह क्रम 4 डिग्री सेंटीग्रेड तक चलता है। इसके पश्चात ताप बढ़ाने पर H2O अणु की गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है, जिसके कारण H2O अणु पुनः एक दूसरे से दूर जाने लगते हैं एवं अधिक आयतन में फैलने लगते हैं, जिससे घनत्व पुनः घटने लगता है। अतः पानी का घनत्व 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर अधिकतम होता है। थर्ड है जल की द्रव अवस्था। कमरे के ताप पर जल द्रव अवस्था में रहता है। हाइड्रोजन बंध के कारण कई H2O अणु मिलकर एक क्लस्टर का निर्माण करते हैं, जिसे आप इस चित्र में देख सकते हैं। परंतु जब दो जल अणु जुड़ते हैं तब प्राप्त गुच्छ सबसे स्थायी होता है। जल की इसी बहुलक संरचना के कारण अर्थात अंतर आणविक हाइड्रोजन बंध के कारण जल तो द्रव अवस्था में रहता है, किंतु इसी वर्ग 6 वर्ग के अन्य तत्वों के हाइड्राइड हाइड्रोजन बंध की उपस्थिति के कारण गैसीय अवस्था में पाए जाते हैं, जैसे H2S। H2S में सल्फर की विद्युत ऋणता ऑक्सीजन की तुलना में कम तथा आकार ऑक्सीजन की तुलना में अधिक होता है। ये दोनों कारण उसमें अंतर आणविक हाइड्रोजन बंध स्थापित नहीं होने देते तथा उनके अणुओं में संगुणन नहीं होता और वे गैसीय अवस्था में पाए जाते हैं। HF के अणुओं में संगुणन। HF के अणु हाइड्रोजन बंध के द्वारा जुड़कर असंख्य HF अणुओं की एक यादृच्छिक जिगजैग श्रृंखला का निर्माण करते हैं। इसे आप चित्र में देख सकते हैं। फ्लोरीन का एक परमाणु हाइड्रोजन परमाणु के साथ सहसंयोजक बंध से जुड़ता है तथा वही फ्लोरीन परमाणु दूसरे हाइड्रोजन परमाणु से हाइड्रोजन बंध के द्वारा जुड़ता है। यह परमाणु पड़ोसी HF अणु का होता है। इसी तरह HF अणु जुड़ते चले जाते हैं। फ्लोरीन परमाणु पड़ोसी HF अणु के हाइड्रोजन परमाणु से हाइड्रोजन बंध p कक्षक में उपस्थित एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म की सहायता से बनाता है। HF में हाइड्रोजन और फ्लोरीन के बीच कोवेलेंट बॉन्ड है व HF जिसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग है कि बंध दूरी बॉन्ड लेंथ क्रमशः 1 एंगस्ट्रॉम तथा 1.55 एंगस्ट्रॉम होती है। गर्म करने पर कुछ हाइड्रोजन बंध टूटने के कारण श्रृंखला भी छोटी हो जाती है। यदि HF गैसीय अवस्था में है तो उसकी संगुणित अवस्था HF होल ट्वाइस, HF होल साइज या HF होल 6 तक हो सकती है। HF विभिन्न अणु की तरह भी रह सकता है, किंतु HF यदि द्रव अवस्था में है
तो HF आयनित होकर HF2 माइनस आयन या HF2 माइनस आयन बनाता है। तो नेक्स्ट हम है स्टडी करेंगे अमोनिया H2 व HF अणुओं के असामान्य गलनांक व क्वथनांक।